वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का पहला यही क्वेश्चन है कि सर हमें बताइए कि कैप राउंड कब शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जो सीईटी सेल से कल लेटेस्ट अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंग अभी ये सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है कि आज ही यानी कि 11 जुलाई आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट होने वाला है। और आपको अगर वेरिफिकेशन करवाना है तो देखिए 12 जुलाई के शाम के 5 बजे तक ही आपका वेरिफिकेशन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी सीईटी सेल ये डेट को एक्सटेंड करेगा, तो ये फाइनलाइज सभी के डेट्स होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आपका जो ग्रीवेंस का विंडो है, ग्रीवेंस के लिए 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपको ग्रीवेंसेस क्लियर करने हैं। और 21 को आपका आएगा स्टूडेंट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, 21 को आपका आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। तो स्टूडेंट याद रखिए 21 जुलाई को जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ये होते ही 22 या 23 से मुझे लगता है आप सभी के कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट याद रखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कैप राउंड कब शुरू होगा, तो देखिए कैप राउंड के लिए आज से भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कम से कम 10 दिन का समय आपके पास है। तो अभी करना क्या है 10 दिन में, वो सारी चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल के लिए नए हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज 10 दिन का समय है आपके पास। तो 10 दिन में हमें करना यही है कि सर कॉलेज का हमें सिलेक्शन करना है, राइट। बट आप सभी का जो कंफ्यूजन होता है कि सर हमें बताइए एग्जैक्टली प्राइवेट में हमें एडमिशन लेना चाहिए या गवर्नमेंट में एडमिशन हमें लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, कहां पे आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर क्या गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है या प्राइवेट की कम होती है, कहां पे फीस के लिए हमें प्रॉब्लम आती है। देखिए अगर पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन वही होता है कि देखिए सर गवर्नमेंट के लिए तो सर फीस कम होती है कंपेरेटिवली टू द प्राइवेट, यहाँ पे थोड़ा फीस हाई होता है। पर ये डिफरेंस भी आप देखोगे कितना होता है सर, देखिए डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बट ठीक है 50,000 से लेके मुझे लगता है 1 लाख के अराउंड यहाँ पे डिफरेंस आपको डेफिनेटली दिखेगा अगर हम लोग फीस के लिए यहाँ पे बात करते हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लेसमेंट देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सेम होता है, मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा कि सेम एज राइट प्राइवेट, मतलब प्लेसमेंट के लिए मैं कहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेसमेंट सारा डिपेंड करता है, प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे रिक्रूटर्स कौन से आते हैं, यानी कॉलेज टू कॉलेज वेरी होता है। अगर मैं प्राइवेट की बात करता हूँ, एमआईटी है, डीवाई पाटिल है, राइट, भारतीय विद्यापीठ है, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा प्लेसमेंट होता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, सीओईपी है, विजिटिया है, एसपीआईटी है, यहाँ पे भी आपको अच्छे प्लेसमेंट्स और पैकेज मिलते हैं। तो देखिए सेम एज प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट में जो प्लेसमेंट होता है वो भी प्राइवेट में होता है, लगभग कंपनी सेम आती है। एवरेज पैकेज जो होता है याद रखिए, मतलब एवरेज प्लेसमेंट दोनों पे जगह पे सेम है। एवरेज प्लेसमेंट के लिए मैं कहूंगा वैसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि सर प्राइवेट में अच्छा ब्रांच मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओनली थिंग इज दैट फीस के लिए आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप प्राइवेट के भी साथ जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी रही बात की सर बी बीटेक कहाँ पे मिलता है, क्या सर गवर्नमेंट में बी मिलता है हमें या बीटेक मिलता है, प्राइवेट में सर बीटेक मिलेगा क्या, देखिए दोनों ही जगह पे आपको मैं कहूंगा बी और बीटेक दोनों भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर बी और बीटेक में डिफरेंस बताइए। जनरली देखिए स्टूडेंट, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब जैसे हम लोगों ने मैंने जब 2013-14 में हम लोगों ने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया था, तो जनरली आप देखो जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है महाराष्ट्र में वो आपको बीटेक डिग्री ऑफर करते हैं, पर बाकी जितने भी रेगुलर कॉलेजेस है वो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री ऑफर करते हैं। बट मैं अगर कुछ यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता हूँ तो वहां पे भी आपको बीटेक डिग्री ऑफर होती है। बट याद रखिए बी और बीटेक ये जो डिग्री है दोनों ही सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, प्योरली आपको देखना है कि किस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, कहाँ पे अच्छे रिक्रूटर्स आते हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है आप सभी के लिए काफी मायने रखती है। फिर भले वो गवर्नमेंट होगा या प्राइवेट कॉलेज आपके लिए होगा, राइट। अभी स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर क्या गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप हमें मिलेगा, प्राइवेट में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है क्या सर। तो देखिए स्टूडेंट याद रखना, गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ज्यादा है, याद रखना यहाँ पे आपको बहुत अच्छे स्कॉलरशिप मिलते हैं जो कि अप्रूव होते हैं महाराष्ट्र स्टेट से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप आती है, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप आती है, वो गवर्नमेंट ने आपको मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। क्या सर प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं होती क्या सर, होती है। जैसे कि लेट्स से सपोज कोई कास्ट के लिए स्कॉलरशिप होती है जो ऑफिशियली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, बट यस यहाँ पे होती है, बट मैं कहूंगा थोड़ा परसेंटेज इज लो। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए प्राइवेट कॉलेज में तो आपको पता है कि सर ऑलरेडी हमने तो फीस तो बहुत ज्यादा पे करनी है, फीस पे करके भी क्या स्कॉलरशिप के लिए क्या स्कोप बचेगा आपके लिए। बट ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप कैटेगरी से हो, राइट, और महाराष्ट्र स्टेट के जो ऑफिशियल स्कॉलरशिप है वो आपको मिलती है बट परसेंटेज कम है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सर के हॉस्टल के लिए यहाँ पे क्या कंसर्न है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हो तो हॉस्टल का जो फीस है वो लो होता है, और लो फीस में भी आपके साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिलता है हॉस्टल के लिए भी, याद रखिए।
मतलब आप SC ST OBC NT से हो तो आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्टल्स के लिए भी काफी अच्छा स्कॉलरशिप होता है, आपका फीस कम होता है। आपका जो मेस का भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मेस के चार्जेस बहुत ज्यादा है पुणे और मुंबई में, ये भी आपका कंसर्न यहाँ पे कम हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑटोनोमस में आपका एडमिशन होता है। बट अगर हम लोग प्राइवेट के लिए जाते हैं तो याद रखिए यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए हाई पेइंग करना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हॉस्टल्स है, यानी कि अगर मैं MIT की बात करता हूँ, MIT लोनी कार्बोर है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोथरूड है, यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन के चार्जेस हाई है। यानी कि अगर मैं रफली आपको कहूँ तो पर मंथ का मिनिमम 10,000 का आपके लिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे रहेगा अगर आप पुणे के लिए प्लान कर रहे हो। वही अगर प्लानिंग आप मुंबई के लिए करते हो, मुंबई के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए केजे सोमैया है आपके लिए, डीजे सांघवी है, लेट्स से सपोज पैरेलली आपका DY पाटिल मुंबई है, तो वहां पे ये जो आपका एक्सपेंडिचर है 10,000 से लेके 15,000 पर मंथ का वहां पे डेफिनेटली एक्सपेंडिचर जाएगा अगर आप अकोमोडेशन के लिए प्लान करते हो मुंबई या पुणे में। तो याद रखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे देखिए रेंज मिनिमम 8,000 से लेकर 15,000 पर मंथ यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए रेंज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए सारी चीजें आपके सामने है। मैं कहूंगा देखिए गवर्नमेंट में भी प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे भी प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज दैट कि प्राइवेट का आपको पता है सर फीस का ही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। अगर फीस के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस आप दे सकते हो, फीस के लिए आप कंफर्टेबल हो, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। डिफरेंस यही है देखिए कि प्राइवेट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है, उनके लेबोरेटरीज काफी अच्छे होते हैं, उनके लिए आप देखोगे तो इंटीरियर काफी अच्छा है, प्लेग्राउंड होते हैं, तो वो सारी अमेनिटीज जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, उसका वहां पे कॉस्टिंग आपके लिए ज्यादा है, राइट, आपको भी पता है। बट पैरेलल प्लेसमेंट्स के लिए मुझे पूछोगे तो प्लेसमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल का अकोमोडेशन का जो भी है चार्जेस वो डेफिनेटली वहां पे हाई होगा, अकोमोडेशन के लिए आपको ओवरऑल फैसिलिटीज के लिए वहां पे फीस आपको ज्यादा पे करनी होगी। बट इन द एंड देखो, गवर्नमेंट मुझे लगता है आपके लिए कंपेरेटिवली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट में अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा है तो पुणे और मुंबई जैसे शहर में अगर आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका भले ही JSPM होगा, अजिंक्य DY पाटिल होगा, आपका भारतीय विद्यापीठ होगा, MIT होगा, पैरेलल आपका DY पाटिल होगा, तो मुझे लगता है अगर वहां पे अच्छा ब्रांच मिल रहा है, फीस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, बिकॉज उनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी काफी बढ़िया है। अगर मैं मैक्सिमम पैकेजेस की बात करता हूं तो वहां पे भी 30-40 लाख का पैकेज आपको प्राइवेट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है आज के स्टूडियो में मैंने आपके जो मेजर डाउट्स है शायद से यहाँ पे मैक्सिमम डाउट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर और डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, थैंक यू।